शेखर सुमेरा, वेलकम वंस अगेन मूवर्स एंड शेखर्स। दोस्तों, आज मुझे एक बहुत ही सेंसेशनल डॉक्यूमेंट मिला है, कुछ लोगों के पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स। मसलन मिठुन चक्रवर्ती रिटायर होती नई फिल्म साइन करेंगे, खूनी जल्लौद। सुखराम भंसाली और हर्षद मेहता आरबीआई के स्पेशल एडवाइजर बनेंगे। सुष्मिता सेन वाकई गरीब बच्चों के लिए काम करेंगी। जडेजा और गांगुली हेयर गेन टॉनिक की ऐड करेंगे। कादर खान और शक्ति कपूर एक नीट एंड क्लीन एंटरटेनमेंट वाला एडल्ट चैनल लॉन्च करेंगे। पूजा भट्ट रिटायर होते ही नया बॉयफ्रेंड ढूंढेंगी। अनु मलिक रिटायर होने के बाद ओरिजिनल म्यूजिक कंपोज करेंगे। ममता कुलकर्णी रिटायर होने के बाद सिर्फ साड़ी पहनेंगी। लालू जी जापान की भैंसों पर रिसर्च करेंगे। वाजपेयी जी चेन्नई की याद में कविताएं लिखेंगे। और सोनिया जी हिंदी की डिक्शनरी लॉन्च करेंगी। और रिटायर होते ही शेखर सुमन मौन व्रत धारण कर लेंगे, मौनी बाबा बन जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, बिकॉज आई गॉट टू अनाउंस द गेस्ट फॉर टुडे। टुनाइट वी हैव टू वंडरफुल गेस्ट, पॉप स्टार पार्वती खान एंड MTV VJ Nikhil Chinnappa. But before that, give a big round of applause to Sharwar and his rubber band. You're watching Movers and Shakers. We'll be back after small breaker. Celebrities go up their clothes, so John and the heat. Yes, welcome back to Movers and Shakers, the only late night show on Indian television. And believe me, we have no competition. क्योंकि और कोई प्रोग्राम आता ही नहीं। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली से चेन्नई जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस चेन्नई पहुंचने से पहले ही डीरेल हो गई। उसके पीछे वाले पहिए पटरी से उतरकर कहीं भाग गए। मतलब नेता तो नेता, ट्रेन भी चेन्नई जाने से घबराती है। एक हसीना ने वाजपेयी जी और करुणानिधि साहब दोनों को पसीना दे रखा है। जब चेन्नई से दिल्ली फ्लाइट उतरती है तो वाजपेयी जी पसीना पोंछते हैं, और जब दिल्ली से चेन्नई तो करुणानिधि जी। बहुत पसीना जी, बहुत पसीना। वैसे कावेरी के पानी की जरूरत तमिलनाडु से ज्यादा मैडम को है। आखिर 20,000 साड़ियों की धुलाई पानी से तो होती है ना। वैसे 20,000वीं साड़ी भी क्या सोचती होगी, नहीं साड़ी सोच रही है। सोचिए, अगर मैडम दिन में एक साड़ी बदले तो मेरा नंबर तो 54 साल बाद आएगा। और अगर मैडम दिन में 2 बार साड़ी बदले तो 27 साल बाद आएगा। मेरा फ्यूचर और सरकार का फ्यूचर कितना मिलता जुलता है। और साड़ी ये भी सोचेगी, वो तो गनीमत है कि मैडम ने इटली वाली मैडम से हाथ नहीं मिलाया, नहीं तो मेरे ऊपर इतना स्टार्च लगाया जाता कि मैं साड़ी से साड़ा बन जाती। जब से क्रिकेटर्स मॉडलिंग करने लगे हैं तब से सुपर मॉडल्स की तो दुकान ही बंद हो गई है। लेकिन उनके लिए कुछ ऑल्टरनेट प्रोफेशंस हैं, जैसे ओल्ड लेडीज की बुटीक में मैनिकिन बनना, या फिर किसी पार्टी की यूथ विंग में मसल मैन। एक पार्टी ने तो सुपर मॉडल को नौकरी देने से ही मना कर दिया, बोला आजकल पॉलिटिक्स में मसल्स ही नहीं ब्रेन की भी जरूरत पड़ती है। पुअर सुपर मॉडल्स। सचिन को टूथपेस्ट की ऐड मिलती है तो रामपाल को दंत मंजन की। जडेजा को बियर की ऐड मिलती है तो मार्क रॉबिन्सन को ठर्रे की। गांगुली को फ्रेंची की ऐड मिलती है तो मिलिंद सोमन को जीवन बीमा निगम की। विनोद कामली चाहते हैं कि वो दोबारा टीम में आ जाए। भाई टीवी सीरियल, टीवी ऐड और टीवी एक्ट्रेस के पीछे जाना छोड़ दो, अपने आप टीम में आ जाओगे। राहुल द्रविड़ ने फैसला किया है कि अब वो हर बॉल को हिट करेंगे। मतलब इससे पहले हर बॉल को मिस करने का इरादा था। नवजोत सिद्धू तो रोज सुबह अखबार खोलते हैं और मालूम करते हैं कि वो टीम में है या नहीं। वैसे उनकी जेब में कुछ हो या ना हो, लेकिन पटियाला का रिटर्न टिकट हमेशा रहता है। कल्पना लाजमी कहती है कि मेरी फिल्में ऑफ बीट नहीं है, लेकिन मैडम ऑफ थिएटर तो है। पर फिल्मी कैसे बने, इसके लिए हमारे स्टूडियो में आई है स्टारलेट। नमस्ते। आज बॉलीवुड की एक उभरती हुई अदाकारा हमें बताएंगी कि एक सक्सेसफुल स्टारलेट कैसे बना जाए। हाँ तो मिस स्टारलेट, मेरे सभी फैंस को मेरा प्यार भरा नमस्ते। एक सक्सेसफुल स्टारलेट बनने के लिए पहला टिप है आप अपना नाम बदल लीजिए। एक स्टारलेट को कैसा नाम रखना चाहिए? जैसा डायरेक्टर साहब बोले। मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर थे दुबाश भाई। वो अपनी हर फिल्म की हीरोइन का नाम
एम से रखते थे, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम मीरा रख दिया। वो फ्लॉप हो गई। एनीवे, मेरी दूसरी फिल्म के डायरेक्टर थे रॉकी रोशन। वो अपनी हर फिल्म की हीरोइन का नाम के से रखते थे। उन्होंने मेरा नाम खीरा रख दिया, वो भी फ्लॉप हो गई। लेकिन एनीवे, मेरी 2-3 पिक्चर्स और इस साल रिलीज हो रही हैं। आपका कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी हीरो के साथ अफेयर चलता ही रहना चाहिए। आई मस्ट से दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर फिल्म लेने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि आपका रोल कैसा है। आई मीन, वो थोड़ा हटके होना चाहिए। इट्स गॉट टू बी डिफरेंट। हाँ, कैसे? मेरी पुरानी पिक्चर में मैं बारिश में भीगी थी, लेकिन दिस टाइम मैं स्विमिंग पूल में भीगी हूँ। इट्स डिफरेंट। अनदर इम्पोर्टेंट टिप, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करने की कोशिश करें और बाद में कहें कि ये तो सीन की डिमांड है। आई थिंक इट्स गेटिंग टू हॉट। एक्सक्यूज मी, डू यू माइंड इफ आई रिमूव द जैकेट? हाँ प्लीज। कौन कमबख्त है जो कहता है कि हमारा ये शो एजुकेशनल नहीं है? अरे एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ह्यूमर और न्यूज से भरपूर है भाई। हमारा ये शो मूवर्स एंड शेकर, सर से पांव तक एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। ये मूवर्स एंड शेकर। एंड नाउ बैड न्यूज फॉर शारी। इंटरनेशनल सेक्स फोन लाइंस को बैन कर दिया गया है ताकि बाबू लोग अपने डोमेस्टिक काम पर कंसंट्रेट कर सकें। सुजैन, जूली और मार्टिना से कंपटीशन खत्म होने पे कमला, सुनीता और पारो दोबारा से उछलने लगी। बाबू लोग फिर से नए नए गिफ्ट देने लगे। एक बाबू ने तो अपने ऑफिस की साइट ही गिफ्ट में दे दी। बोला जो फाइल बड़े बड़े कंज्यूमर्स के हाथ नहीं आती ना, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं मेरी जान। अब तो गले लग जा, बस टाई को हाथ मत लगाइए, आज ही कॉन्ट्रैक्टर ने गिफ्ट में दी है। फिल्म इंडस्ट्री की स्ट्राइक वाले दिन मनोहर जोशी जी तो माधुरी को देखकर अपनी सीट से खड़े हो गए। अरे अगर देश की प्रॉब्लम्स को देखकर इस तरह खड़े होते तो कम से कम हम 20वीं नहीं तो 17वीं शताब्दी में तो पहुंच ही जाते। वेलकम बैक टू M&S once again। दोस्तों, आजकल मिनिस्टर्स फॉरेन टूर पे नहीं जाते, अपने फेवरेट रिपोर्टर्स को भेजते हैं। बेचारे रिपोर्टर्स सिंगापुर में शॉपिंग करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या खरीदें क्या ना खरीदें। सब कुछ तो दिया है हमें नेताओं ने, इसलिए अब वो सिर्फ तारीफ लिखते हैं। 26 करोड़ की ट्रैवलिंग मुलायम जी ने नहीं, उस एयरफोर्स पायलट ने की है जिसने उन्हें बिठाकर घुमाया। सुखराम जी ने केवल 2 घोटाले किए, बाकी सब उन्हें मजबूरी में करने पड़े। अरे शेखर, ऊपर क्या देख रहे हो यार? टमाटर गिरने वाला है क्या? अरे नहीं यार, कब से सुन रहा हूं रुपीज फॉलिंग पर अब तक नीचे तो नहीं पहुंचा। तारा के बुढ़ापे से इंस्पायर होकर कई प्रोड्यूसर्स अपने सीरियल्स को एक्सटेंशन दिलाने के लिए नए नए नाम ढूंढ रहे हैं। जब तक नीना गुप्ता की सांस चलेगी तब तक उसका सीरियल सांस चलेगा। अल्प विराम वाले कहते हैं हमारे सीरियल का तो नाम ही है कॉमा, हम पर कोई फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। रवि राय के पास थोड़े एपिसोड्स हैं और थोड़े की जरूरत है। कई लोग तो आजकल आंखों में ग्लिसरीन डाल के इस सीरियल को देखते हैं, कहते हैं रोते रोते हमारे ओरिजिनल आंसू तो बचे ही नहीं। कमाल की बात तो यह है कि ये लोग डायलॉग पे कम और पॉजेस में ज्यादा रोते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने वाले एक डॉक्टर से एक फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जिसमें रोमांस हो, कॉमेडी हो, हॉरर हो, मतलब कंप्लीट एंटरटेनर हो। कुछ महीने बाद उसके यहां एक छोटा सा पार्लियामेंट पैदा हो गया। Ladies and gentlemen, please welcome our first guest in M&S MTV VJ, निखिल चिन्नप्पा। निखिल, ये कैसे हुआ कि जो शख्स आर्किटेक्ट बनना चाहता था वो विजय बन गया? ये बदलाव कैसे आ गया? फर्स्टली इतना बता दूं कि मेरा हिंदी जरा टूटा फूटा सा है। मेरी नहीं है इसलिए। अच्छा, ठीक। So if I have a little lapse in communication, I'll start using sign language. Yes, so yes, we'll yes. just say it. VJing was just more fun. You have to have fun in life, and architecture was a lot of fun. But the figures that you get in architecture, you don't get in VJing. So you just suddenly one fine morning you got up and abandoned the whole idea of. No, it didn't happen like that. Actually, what happened was my mother wanted me out of the house, so she had to bribe the chaprasi at MTV, who has a lot of influence in MTV. I mean, he's the main guy. So after he bribed the chaprasi, then the rest of them was like,
no problem. पर तुमने कैसे सोचा कि मतलब मुझे विजय बनना? How did you think? I didn't think. It just happened. I didn't think. I mean, even now, I don't really know what I'm doing with the rest of my life, but it just happened. What actually happened was they had a VJ contest. Okay. And I gave it a shot, and I guess I was the person who made the biggest ass of himself on stage. So he said, well, he's done so much, he looks so idiotic, so let's give him a shot. And, Supposing you somebody just asked you to quit VJing and probably offered you a good role in a Hindi movie, would you take it up? I'd do it. Yeah. My philosophy in life is you have to, at the end of it, when you're dying, you have to say, been there, done that. So if I haven't done something before, I will definitely do it. I mean, if somebody goes and says, go do VJing in Siberia, I'll say, yeah, why not? I'm Nikhil Chinnappa, you're watching MTV, this is Penny the Penguin. It's one of those things. If you haven't done it before, go ahead and do it. Do it. Yeah. Have you got any special commitment toward life or any such Skydiving. Skydiving? Skydiving. My dad used to be a paratrooper. I don't know why. I think it's a bimari that's been passed on from him. Okay. It's a perfectly good aeroplane, but for some reason you want to walk out of it. Just on the strength of a parachute. But that's something that I have to do. Have you tried bungee jumping or anything, or would you like to try? I am going to America soon, and I will be doing that. Yeah? Yeah. And Don't ask me why? And I mean. Why? Because I'm afraid of heights. अच्छा सवेरे सवेरे अगर आप एक नींद से जागे उठे, आपने देखा कि आपके दरवाजे पे दूध वाले की जगह एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की खड़ी है. What would be your reaction? Would it be in terms of saying anything or singing a song? I or would playing go some... back to sleep because it is obviously a dream. My doodwala is a very hairy man, and he suddenly becomes a beautiful ladki. No, he doesn't become. I mean, just in case it doesn't turn up. फिर दाल में कुछ पीला होगा. So there must be दाल में कुछ सफेद होगा. whatever. Okay, Nikhil, tell me, ये जो पूरे conversations होते हैं टेलीफोन पे, tell me some of your funniest conversation you ever had. The funniest line, or somebody has just made a complete fool of himself. I made a complete fool of myself once, man. I was speaking to this 10-year-old kid, forgot what his name was, and I kept calling the kid a her. I kept saying and her. And then her mummy came on the line. I have the funniest conversations with everybody's mummies, okay? I don't have it with them. So mummy came on the line. You should go to Egypt. Anyway, mummy came on the line and I was saying, your daughter something. She said, that's not a her, that's a him. I was like, oh dear. Sorry about that. So that was a big But they sound alike. I mean, 10-year-old phone पे पता नहीं चलता लड़का है लड़की. कभी पता नहीं चलता. नहीं, पर अगर जानते हुए कि वो लड़की है और full grown लड़की है, you've had any embarrassing moments? Well, I've asked some people to get married to me, and they just hang up. I don't know why. Nobody gets hung up on you? No, I don't think so. I think it's because of my nose. It kind of marches ahead of me. But why you're talking to them in a profile or what? No. But they see, I keep moving around. Okay. It's a very active kind of a nose. But it has advantages. I mean, you know, the girls tell you about that. Anyway. Okay, one last question. What would be your epitaph? Been there, done that. I already said that. One of the things that I'm doing now, I'm actually doing, like I said, I'm doing 3 shows on MTV, Select, Recycle. Recycle is a brand new show that we've just launched. Tell us briefly about the shows which you're doing. Select has been on for about a year, which is like the phone and request show. Yeah, Chill Out is a show where we travel and we stick a microphone in people's faces and ask them about their underwear, their animals, their pets, their fathers. The new show that we've just started doing is a show called MTV Recycle, which is about recycled themes in Hindi films, recycled songs, cover songs. Such as? Recycled themes like running around trees and singing. You know, it's like one of the themes that Bollywood seems to have this thing about, agar ye formula lag gaya, you keep repeating that. We keep repeating that formula. Khiladi number 1, something. Khiladi number 1, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी. अनाड़ी ये अनाड़ी. ये number 1, auntie number 1. अभी दूसरा कोई और पिक्चर बन रहा है. एक और number 1. Hero number 1, Coolie number 1, auntie number 1, BV number 1, and Nikhil number 1. Nikhil. That's great. MT number 1. Welcome back, ladies and gentlemen. Please welcome our second guest in M&S, Parvati Khan. Great, thank you. Great. Give a big hand. पार्वती, let me ask you the first question. पहला सवाल ये है कि जो आपके नाम के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी बहुत दिनों पहले, पार्वती खान, वो क्या? How did you cope up with that? How did I cope up with it? Well, I still got my name together. Yes, I mean, if I did sort of got disturbed by that controversy, I suppose I would have been Khan or a Parvati. Yes. But I'm still together. If I remember correctly, you acted in a movie called Ek Baar Phir? Did you? Why do you have to remember? I do not understand. Because उसके बाद तुमने फिर वो कदम उस ओर नहीं बढ़ाया, उस दिशा में नहीं बढ़ाया को. No, I deliberately said that because I don't want to remember. Why? क्या? Well, I remember that as well. Oh. Now that you bring it up. right. I started it. No, Just that's putting it where back. I met my husband, Shobas.
Like, Oh. Oh, so very that's happy. the part you don't want to remember? That's the part I have to remember. That's the part that I have to remember. Oh, and you would want to remember all the Of time. course, because then everything else happened. That's where the Khan That- came from. Yes. Let's talk about your singing career. How Yes. did that flourish? How did that come about? Singing. Yeah, Singing sing. came about, I was always singing since I was so high. But in London, I got a chance to sing with the BBC and to perform at Albert Hall and eventually at the biggest auditorium in the world. And I believe Madonna fills that place up. And so did you? Oh, no, I didn't. I can't say that I did. I was with the whole bandwagon of stars and whatnot. And we still didn't fill it up. So, Madonna, hats off to you. But I look forward to performing there one day and filling it up. Oh, great. Of course. Definitely. Our good wishes are with you. तो फिर ये कैसे शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले? Composing. Let's keep singing. Everybody knows that I sing. Let's talk about my big creative talent as a composer. Composer. Yes. Yes. Let's talk about that. Okay. You, I started with Masti. मस्ती? हाँ जी. अच्छा. Okay. In 88. Uh-huh. That was my first pop album. 89, 90, 91, Shraddhanjali for my dear and our former beloved Prime Minister Rajiv Gandhi. ये तो अब बताना होगा कि हाँ, राजीव हाँ, गांधी वही। was more And Narasimha Rao ji. And then there लेकिन was the अटल जी से आपने ये गीत जो है हाँ जी। ये जो सब लोगों के जबान पे है आज जी, जी। और सब लोग जिसके बाद चर्चा I'm कर रहे very हैं proud वो of it. कैसे आपने उनको कन्विंस किया? It was not difficult for the simple basic reason that the guy is a secular, fantastic poet, patriotic, and a scholar. I mean, I usually get on very well with intelligent people. अच्छा तुम्हारे हिसाब से तुम्हें एक आदमी में क्या देखना चाहिए या क्या नहीं देखना चाहिए? If you like a person, what is that what you would see in him or not see in him? A man with sincerity, loving, outgoing, fond of all the fantastic things of life. और अगर वो मर्द या वो शख्स बहुत सारी अंगूठियां पहनता हो, चश्मा सर पे लगाया हो और अपना नेम प्लेट यहाँ लटकाया हो, उसके बारे में आपका क्या रिएक्शन होगा? Bye bye. It was wonderful talking to you. अच्छा जाते जाते एक खास इल्तिजा आपसे वो गीत जी. जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिखा है, अटल जी ने खास आपके लिए और आपने खास कंपोज किया है हम सब के लिए. बट एक सवाल मेरे जहन में ये उठ रहा है कि was अटल जी also very composed while he was writing this song for you? I think जितना एक patriotic और secular scholar होनी चाहिए उतने थे. उतने थे. We'll clap to that and hello friends and welcome once again to our Laugh Rat Go Movers and Shakers. अरे शेखर, बारिश का मौसम इज लॉन्ग गॉन. ये छाता लेके क्यों घूम रहे हो यार? हैट पहनो, गूगल पहनो, हैव फन. हाँ मालूम है बारिश खत्म हो गई है, लेकिन ये अपना मूवर्स एंड शेकर्स तो खत्म नहीं हुआ है ना. जहां भी निकलता हूं पब्लिक सड़े टमाटर और अंडे फेंकने लगती है यार. जाहिल जानवर, बदतमीज यार, कमाल के आदमी हो. मेरी तरह दुखी होने के बजाय हंसे जा रहे हो. देखा ऊपर वाले माई बाप, आपने कैसे कैसे नमूने भेजे धरती पे. मूर्ख प्राणी, हमसे टक्कर, तेरा सर्वनाश हो जाएगा. अरे जा यार जा. ये धमकी किसी और को देना. अब हमारे पास तुमसे भी बड़ा धमकी वाले आइटम हमेशा तैयार रहते हैं. क्या है तुम्हारे पास? अरे आपके पास क्या है? मूर्ख प्राणी, हमारे पास भूत प्रेत है, वो तुझे डराएंगे. हमारे पास सीताराम केसरी जी और जयललिता जी हैं, वो तुझे डराएंगे भूतों से भी ज्यादा. हमारे पास कालू दानव है, तो क्या हुआ? हमारे पास लालू यादव है. हमारे पास अग्निवाण है. हमारे पास अग्नि मिसाइल है. मूर्ख बालक, हम तेरी हस्ती मिटा देंगे. अरे कोई बात नहीं, मेरे सारे प्रोड्यूसर मिलकर मेरा क्लोन तैयार करवा देंगे. है ना, है ना, है ना, है ना? हाँ. हम तुझे भस्म करके रहेंगे. हमारे इरादे अटल हैं. तुम्हारे तो सिर्फ इरादे ही अटल है ना, हमारे पास तो पूरे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं. तुम महान हो शेखर, हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे. प्रणाम गुरुदेव. हम आपसे अपने इस अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा चाहते हैं. हमारा फूल कहाँ है?
देव कहाँ गायब हो गए हैं? गए 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 सर। खैर, उन्हें गायब होने दीजिए, आप लोग मत गायब होइएगा। साथियों, आज के हमारे अतिथिगण हैं रॉक स्टार उदय बेनेगल और सिंगर संजीवनी। Welcome back to Movers and Shakers once again. उधर पार्वती खान ने अपने पॉप एल्बम में अटल बिहारी वाजपेयी का गाना क्या गाया, इधर हमरे लल्लू जी जोश खा गए। बोले उन्होंने तो सिर्फ गाना लिखा है, हम गाऊंगा भी और नाचूंगा भी। पता चला है कि आजकल वो बाकायदा सरोज खान और शामक दावर से ट्रेनिंग लेकर एक रीमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, शायद इस एल्बम का नाम गड़बड़ घोटाला होगा और हर एक कैसेट के साथ एक भैंस का पोस्टर फ्री दिया जाएगा। ये फ्री पोस्टर। एक बार फिर देश भर में सरकार गिराओ इलेक्शन कराओ वाला माहौल बन रहा है। एक तरफ सोनिया जी पीएम की कुर्सी पर नैनो के तीर चला रही हैं, तो दूसरी तरफ मुलायम जी मुंगेरी लाल की तरह कुर्सी के हसीन सपने देखने में लगे, और उधर तीसरी तरफ चंद्रशेखर शेखर सुमन की तरह बोल बोल के पीएम का आसन डुलाने की कोशिश में। कुर्सी एक और दावेदार अनेक, बहुत नाइंसाफी है। अरे भैया, जब बीसीओ पार्टियां मिलजुल कर सरकार चला सकती हैं, तो क्या आप मिलजुल कर पीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते? हमेशा तोड़ने फोड़ने और गिराने विराने की बात करते रहते हो। गॉडजिला सुनेगा तो क्या कहेगा? गॉडजिला से याद आया जयललिता जी के बारे में, और जयललिता जी से याद आया साइज डज मैटर। मैडम ने पिछले दिनों एक तमिल वीकली में कहा है कि मैंने आज तक सरकार गिराने की धमकी नहीं दी है, ये तो मीडिया वाले हैं जो मेरी बातें तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। मैं तो हमेशा सरकार को सुधारने के लिए एडवाइस देती रहती हूं। कुछ सुना सरकार चलाने वालों? मैडम इतनी बुरी नहीं है जितनी मीडिया वाले बताते हैं। अच्छे बच्चों की तरह अम्मा का कहना मानो और दिल लगाकर सरकार चलाओ। गड़बड़ी करोगे तो किए कराए पर कावेरी का पानी फिर जाएगा। आज हम लेकर आए अपने कुछ सीन कुछ सॉन्ग सेक्शन में द फर्स्ट कट ऑफ शोले। मेरी बसंती को छोड़ दे कुत्ता। अगर अपने यार को जिंदा देखना चाहती हो तो जरा हमको भी दिखाओ एक दो ठुमका, नाचो गाओ। बसंती मत नाचना कुत्ता के सामने। बसंती तुम कहते हो तो मैं नहीं नाचती। बसंती तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती। तुम जाती तो ये कुत्ते मुझे मार मार के कुत्ते बनाती। अरे वाह गब्बर वाह, हम बहुत खुश हुआ रे। दोस्तों, जिस तरह सब्जियों के भाव महंगाई की सारी सीमाएं पार कर रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है अब शेयर बाजार की तरह सब्जियों के भाव भी कुछ इस तरह आया करेंगे। बॉम्बे वेजिटेबल एक्सचेंज में आज प्याज 20 रुपए में खुला और शाम को क्लोजिंग तक 5 रुपए उछला और 25 रुपए पर बंद हुआ। आज देश भर में आलू, गोभी और टमाटर भी तेज रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कई दिनों तक आलू और प्याज पर पैसा लगाना फायदे का सौदा रहेगा। इसी के साथ वेजिटेबल एक्सचेंज के समाचार समाप्त हुए। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा पापा मिलजुल के रहने से क्या होता है? पापा ने कहा, बेटे इससे आपसी मजबूती बढ़ती है, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। इस पर बच्चे ने फिर पूछा, पापा पापा इतनी सारी पार्टियां मिलकर सरकार चलाए तो क्या हम उसे मजबूत सरकार कहेंगे? पापा ने कहा, नहीं बेटे, इसे हम मजबूत नहीं मजबूर सरकार कहेंगे। ये क्या है? आपके प्रोग्राम की सर्वे रिपोर्ट है सर। मेरे प्रोग्राम की सर्वे रिपोर्ट? अच्छी होगी, सबसे अच्छी होगी। क्या है ना, मैंने डिफरेंट चैनल्स पे आ रहे अपने तमाम प्रोग्राम्स का सर्वे करा है, ये उसी का रिपोर्ट है। आप जो अखबारों में व्यूअरशिप वाले आंकड़े पढ़ते हैं ना, हट, वो मनगढ़ंत होते हैं। ये सर्वे रिपोर्ट इंडिया की टॉप सर्वे एजेंसी से करवाई गई है। आप भी सुनिए असली रिपोर्ट।
इसमें तो ये लिखा है कि मेरे जितने प्रोग्राम्स आ रहे हैं सबकी व्यूअरशिप आधी % या 0.25% है, और मूवर्स एंड शेकर्स की तो कोई व्यूअरशिप नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम लोगों को तभी दिखाई देता है जब वो चैनल्स बदल रहे होते हैं। अरे हट हट अरे मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को। नहीं मानते हो? बट व्हाई शेखर? अरे जब महाराष्ट्र सरकार श्री कृष्ण रिपोर्ट को और सोनिया जी जैन रिपोर्ट को नहीं मानती हैं, तो मैं इस सड़ेली सी रिपोर्ट को कैसे सही मान लूं? ये सब हमारे अपोजिशन वाले लोगों की चाल है। हम एक नया रिपोर्ट बनवाऊंगा जिसमें हमारे सारे प्रोग्राम टॉप पर रहेंगे। ईस्ट या वेस्ट, शेखरवा इज द बेस्ट। और अब पेश है कुछ नहले पे दहला। अडवाणी जी का कहना है कि आतंकवाद के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, और सपोर्ट खींचने वाली धमकियों से किस तरह निपटा जाएगा? बेनजीर भुट्टो कहती हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपने देश के वकीलों पर पूरा भरोसा है। और जजों पे मैडम? फिल्म कलाकार अरशद वारसी फरमाते हैं, मुझे प्रॉपर ब्रेक नहीं मिला। टीवी सीरियल्स में आ जाओ, हर एपिसोड में 3-3 ब्रेक मिल जाएंगे। और अंत में जयललिता जी कहती हैं, मैं अपने सारे एमपीज के विश्वास के लिए हमेशा आभारी रहूंगी। आभारी नहीं, आप तो सिर्फ भारी रहेंगे। वेलकम टू अवेयरनेस वंस अगेन। दोस्तों, भुवनेश्वर की कुछ ट्राइबल औरतों ने अपने अपने पतियों की शराब की आदत छुड़ाने के लिए उनकी जमकर पिटाई करने का एक अनोखा तरीका निकाला। इस पति पिटाई अभियान की औरतों ने अपने यूनियन का नाम गर्म महिला मंडली रखा है। थैंक यू। ये क्या है भाई? अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है। ये खत भुवनेश्वर के एक दारूबाज पति श्री महेश जी का है। ये लिखते हैं, शेखर भाई, मैं शराब नहीं छोड़ सकता, लेकिन जब भी शराब पीता हूं मेरी पत्नी सबके सामने मुझे पीट देती है। मैं क्या करूं जिससे मेरी शराब भी चलती रहे और पत्नी भी ना पीटे? भाई मेरी सलाह यह है कि जब भी शराब के 2-4 पैक गले के नीचे उतरते हैं, तुम अपनी पत्नी से कहा करो, तुम बिल्कुल रवीना टंडन और मनीषा कोइराला दिखती है। बस फिर देखना वो खुद अपने हाथों से पिटाई की जगह शराब पिलाई का काम शुरू कर देगी। पीजिए मेरे सरकार, 1.5 लीटर का है। Our first guest in Movers and Shakers is one of India's leading rock musicians, the frontman of rock band Indus Creed. Ladies and gentlemen, please welcome Uday Benegar. उदय, तुम्हारा नाम खालिस हिंदुस्तानी, लेकिन ख्वाहिश तुम्हारी इतनी वेस्टर्न कैसे हो गई? Blame it on my upbringing. It's all my parents' fault. Uh-huh. Essentially, well, I'm just making a Yeah, joke. Yeah, essentially, I was exposed to a lot of Western-oriented art forms at a very early age. अच्छा उदय, ये हमारे कल्चरल मिनिस्टर प्रमोद जी ने जो बैन लगा दिया था रॉक म्यूजिक पे, हाउ डिड यू रिएक्ट टू दैट? Indignantly, and I also laughed because it's very obviously a foolish thing to do, because that's not being cultural, that's being anti-cultural. To be cultural is to accept all forms of culture. When musicians like Pandit Ravi Shankar, Ustad Sultan Khan, and a host of other players. Culture has no language, no barriers, I suppose. Absolutely. And in fact, they accept Western forms of music. They collaborate with Western musicians, and not only jazz and classical musicians. They collaborate with rock musicians as well. So I don't see why somebody who is taking his title too seriously should start. अच्छा, ऐसा लगता है कि रॉक स्टार बनने के साथ जो तुम्हारी अपील है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है, बहुत कम लोगों के लिए, बहुत नीश ऑडियंस के लिए। Very niche oriented, yes. तो उसको रोकने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए what are the efforts which you have made? Difficult to say, because we look at it differently. Rather than looking at it as a market out there, we look at it as an audience out there. We are actually collaborating with a band called Surya. Surya comprises 2 of Zakir Husain's brothers, Fazal and Tawfiq Qureshi, who are fine musicians. Fazal plays tabla, Tawfiq plays assorted percussion. A mridangam player called Sridhar Parthasarthi
a very well-known singer today, Shankar Mahadevan, who sings Yes, Carnatic yes. vocal, and from time to time Ustad Sultan Khan Sahab. So we're doing a lot of collaborative work with them. Now that is taking the music a step further and not limiting it only to the Rock Music Forum. It's going over to the other side. At the same time, their music is not very intellectual classical music. It's crossing over to this side as well. So let's see. But has your band been disbanded now? Not at all. Uh-huh. In fact, the collaboration is called Indiscreet Surya. But you're into jingles as well. That's an aside. Huh? That's how I make a living. That's how you make it. क्यों इसमें ज़्यादा पैसे नहीं है? Not really. Huh? No, being a rock No? band in India, there's no सिर्फ question. पत्थर मिलते हैं, पैसे नहीं? बहुत पत्थर मिलते हैं अंडे भी. Okay, how did you feel about you bagging the MTV Video of the Year award for Pretty Child, and how did that come about? Well, that came about pretty much because the video went on air and MTV really liked it and thought it deserved to be nominated for the award, and we got a lot of support from a lot of people. We're very happy to receive it because it's one of my favorite tunes. Where do you get the inspiration from, and why Pretty Child? How did that thought come about? The thought came about just by living in Bombay City, really. They're there everywhere, especially kids on the street. It's not meant to be necessarily that obvious. It alludes to them, but at the same time, there's a parallel meaning to it about the child within yourself. Are you married? I am married. You are married, but I'm sure that there must be a wide section of pretty-looking girls who must be kind of vying and dying for your attention. How do you cope up with female adulation Never and noticed euphoria? it. Never noticed it. Never noticed. Or you don't want to notice it because you're married. And No, does your well, wife notice that? Well, my How wife, does she react? Well, my wife is very understanding, really, because all Understanding? She looks and overlooks. never overlooks. Never? Never. And off stage, you get these crank calls home and somebody playing the guitar on the phone or Well, percussion. not really guitar and percussion, but the occasional blank call has been there over the years. It doesn't happen For to a me musical anymore. person like you, I don't understand getting blank calls. I mean, it has to be musical calls and stuff. Oh, I would think so. I should think I don't understand blank calls anyway. Yes. But no, we're quite a bunch of straight guys. Yeah, really. Nice meeting you, straight too. guy. Right. Lovely talking to you. Our second guest in Movers and Shakers tonight is that sensational discovery from TVS Saregama, who has now become a singer to reckon with. Ladies and gentlemen, please welcome Sanjeevni. तुम सिंगर क्यों बनी, एक्ट्रेस क्यों नहीं बनी? क्या बात है इतनी सुंदर हूँ मैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत थैंक है। यू सो मच। अच्छा, तुम्हारी डिस्कवरी जो हुई वो टीवीएस सारेगामा, राइट? तो जब तुम जीती तो तुमने सोनू निगम के पांव छुए थे? नहीं, वो छोटा है मुझसे। तुम्हें कैसा लग रहा था जब तुम पार्टिसिपेट कर रही? तुम्हें लगा था तुम जीतोगी, विजयी होगी? नहीं, कुछ मालूम नहीं था। रेगिंग तो नहीं हुई थी ना? कुछ घूस वूस तो नहीं खिलाया था? नहीं। पैसे वैसे नहीं दिए थे? रिश्तेदारों को बोला पहले पैसे देकर रहना, मुझे जीतना, ऐसा तो कुछ नहीं था? नहीं। हाँ, टैलेंट पे, बिल्कुल प्रतिभा पे। अच्छा, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट, राइट? हाँ। अरे सिंगिंग में आ गए क्योंकि ये बहुत कमर्शियली वायबल जगह है और प्रोफेशन है, इसलिए बहुत ज्यादा पैसा कमाने को मिलेगा नाम के साथ साथ? नहीं, एक्चुअली कॉमर्स में कुछ संगीत नहीं नजर आया, इसलिए संगीत में कॉमर्स ढूंढ लिया तुमने। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो पॉप सिंगर्स हैं आजकल, जो दर्जनों के भाव से जो उग रहे हैं, पत्थर मारो तो 10-15 गिर जाते हैं, ये कहाँ तक ये जस्टिफाइड है, कहाँ तक ये सही है? The whole pop concept is very visual based, though. Since it's become a visual approach, you know, entire personality appeals, I think, overall. It's not just that if you are a good आप singer. भी पॉप सिंगर बन सकते हैं। मैं भी बन सकता हूँ, फिर कोई भी बन सकता है, मैं समझ गया। फिर पॉप सिंगिंग के लिए कितने टैलेंट की जरूरत है, मैं समझ गया। अभी जब तुम्हारी तारीफ शुरू हुई है, अभी जब तुम उस मकाम पे पहुंची हो जहाँ लोग तुम्हें पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं, तो ऐसे किसी शख्स से मुलाकात हुई है कि जहाँ जाकर तुम्हारा संगीत थोड़ी वक्त के लिए रुक गया हो और लगा कि यहाँ थोड़ी मुर्खी आ जाए तो बहुत बेहतर हो जाए जिंदगी? ऐसा हुआ है? मिले हैं, लेकिन ठहराव नहीं हुआ है। ठहराव नहीं हुआ है? सब पॉप सिंगर्स मिले हैं? हाँ, ऐसे कुछ। ये नेहा के लिए तुमने गाया, हु इज अ रिलेटिव न्यू कमर। ये बाकी जो एक्ट्रेसेस हैं, इनमें तुम्हें किसी के लिए खास ख्वाहिश है कि मैं इनके लिए गाऊं या इसके लिए गाऊं? हाँ, आई वांट टू सिंग फॉर जूही
और करिश्मा, बिकॉज करिश्मा's voice also very sweet. बोलती है तो इतना मीठा बोलती है, तो I think my voice will suit her. I hope she's listening and I hope she calls me too. Oh, definitely. I think she is listening to you, definitely. And हम सब उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपको मौका मिले जब ये करिश्मा हो जाए और you so आप जूही के लिए भी गाएं. Thank you, Sanjay. Thank you. And thank you, Raga.